पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ जितने भी लोग दूर दराज क्षेत्रों से अपनी समस्याओं लेकर आए हैं उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम राम बेहावर है, इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूँ। देश को कविताएं सुनाने का काम करता हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं कुछ एक विचार आता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो लोग भी अपनी समस्याएं लेके यहाँ आए हैं, उनमें से बड़ा तबका ऐसा होगा जिनकी समस्याएं पारिवारिक होगी, 100% पारिवारिक होगी। भाई से जुड़ी होगी, बहन से जुड़ी होगी, माता पिता से जुड़ी होगी, पत्नी से जुड़ी होगी। मैं बस हमारी सांस्कृतिक मनीषा, हमारी सनातन की मनीषा की पहली कड़ी हमारे परिवारों को लेकर के 4 से 8 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। बहुत देर आपके और पूज्य महाराज जी के बीच में बाधक नहीं बनूंगा। बात केवल इतनी है कि बदल रहा है वो आकार बचाना होगा, भारतीय माता का विस्तार बचाना होगा, और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। आप एक बात की कल्पना और करें, ये धाम और तमाम जितने भी इन दिनों पिछले 10-15 वर्ष में भारतवर्ष में सनातन की प्रखरता को आगे ले चलने वाले जो लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, ये सब इसी कालखंड में क्यों है? इससे पहले ये शक्तियां कहाँ दबी हुई थी और इसके बाद आने वाले समय में ये शक्तियां कहाँ चली जाएंगी? इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद करें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। ये बात जान लीजिए। मेरे साथ कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चुनते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर, रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथे पन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझ कर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चैतार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, और राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। हम जमीन के टुकड़ों पर 2-4 फुट जमीन पर लड़ने वाले लोग, थालियों कटोरियों जेवरों पर लड़ जाने वाले लोग, जब विश्व गुरु की परिकल्पना करते हैं तो थोड़ी सी हंसी आती है। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। माताएं बहनें सुने, थी भवानी आदि जगदम्बा का वह अवतार थी। कहां से चले थे, कहां पहुंच गए? संगठित परिवार की संस्कृति को जीने वाला देश एकल परिवार तक पहुंचने लगा, और एकल परिवार से भी अब तो प्राइवेसी की चरम सीमा इतनी है कि मेरा कमरा अलग है और तेरा कमरा अलग है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो खुद को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मैं शताब्दी के उस बीच दशक में पैदा हुआ, उस दौर में पैदा हुआ कि मैंने टेलीविजन पे आने वाला महाभारत भी देख लिया और ये आधुनिक काल में आने वाली फिल्में भी देख ली। तो यहाँ जो पुराने लोग बैठे उनको पता होगा कि हमारे यहाँ प्राइवेसी नाम की महाराज जी कोई चीज नहीं हुआ करती थी कि ये कमरा मेरा है, ऐसा नहीं था। ये कपड़ा मेरा है, ऐसा भी नहीं था। जिसको बन गया वो उसी का था। निवेदन करना चाहता हूँ, थी भवानी आदि जगदम्बा का वह अवतार थी, वह सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी।
भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वह भी कभी खुश न रही। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी। जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी। राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गए। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए। भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया। बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया। साथ देता शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी। जीतते हुए काल को अकबर की क्या औकात थी। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। अगर मेरी कविता का यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, एक भी अक्षर आपको ठीक लग रहा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा के निवेदन कर रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद अगर घर में बड़े हैं तो माफ कर देना और छोटे हैं तो माफी मांग लेना। आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मेरा भारतवर्ष यहीं से उदय होना शुरू हो जाएगा। क्या करोगे? 60-70 साल का सफर 30-35 बीत गए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दाल खा लोगे, पनीर मत खाना, फॉर्च्यूनर में मत चलना, छोटी सी गाड़ी में चल लेना। इससे ज्यादा और कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही से कहना चाहता हूं, परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग। वासना हावी हुई, बदले मोहब्बत के भी रंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले। देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। ऐसा क्या किया हमने कि हमारी 20, 22, 25 साल की बेटी, जिसको हमने बड़े लाड प्यार से पाला और उसने 2 महीने मोबाइल पे किसी से चैट की और 1 हस्ताक्षर करके हमारे सारे अधिकार खत्म कर दिए। हमारे संस्कारों में कहाँ चूक हो गई? इसलिए परिवार को मुझे विदा करें। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। भाइयों में प्रेम का दीपक जला कर देखिए। बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए। माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो। जहां तक संभव रहे जो वो कहे वही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान।